गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? अस्थि, अस्थि की परिभाषा है ना, अस्थि की निरुक्ति, अस्थि की उत्पत्ति, अस्थि का आधुनिक मतानुसार निर्माण, अस्थि का आयुर्वेद मतानुसार निर्माण, अस्थि का निर्माण का भाव और अस्थि में किस स्पेशली दोष का अधिष्ठान। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? अस्थि धातु का मल। अस्थि मल, मल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब क्या कि यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि मल जो शरीर को मलिन करे, शरीर को क्या करे? मलिन। इस वर्ड से क्लियर हो जाता है कि मल क्या होता है ना। आगे हम देखते हैं कि अस्थि धातु का मल जनरली क्या बताया गया? अस्थि धातु के दो मल बताए गए हैं, नख और रोम या लोम। मतलब जो नख मतलब नाखून और ये छोटे छोटे हेयर्स है ना, ये किसके मल बताए गए हैं? अस्थियों के। ये क्लियर हो जाता है। अब ये शब्द किसने किसने माना है? आचार्य चरक ने भी माना है, भाव प्रकाश या भाव प्रकाश संहिता में भाव मिश्र जी ने भी माना है ना। और इन्होंने क्या बताया है कि जब मेद धातु अपनी पाक क्रिया के सार भाग से है ना अस्थि धातु का निर्माण करती है, तब मल भाग व्यान वायु से प्रेरित होकर के सिराओं के मार्ग से अंगुलियों में पहुंचकर नख तथा उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण शरीर में रोम के रूप में स्थित होता है। ठीक है, तो ये हम इनके अस्थि के मल के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अस्थियों की संख्या। अस्थियों की संख्या या गणना। तो इस टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? किसके किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत मतानुसार और मॉडर्न के अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार, महर्षि सुश्रुत मतानुसार और आधुनिक मतानुसार कितना कितना माना गया है? तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार 360 अस्थियां बताई गई हमारे शरीर में। महर्षि सुश्रुत के अनुसार कितनी बताई गई हैं? 300 और आधुनिक मतानुसार 206 अस्थियां बताई गई हैं। हम इन्हीं को आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके अनुसार बता रहे हैं? आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक जी ने क्या बोला है कि जो हमारा शरीर है ना, षडंग शारीर जिसको हम बोलते हैं, 6 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो षडंग शारीरों के अनुसार हम क्या बताते हैं? पहले शाखाओं में, अब कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं, 2 अपर एक्सट्रीमिटीज़ और 2 लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो शाखाओं में कितनी बताया इन्होंने? शाखा में 32, प्रत्येक शाखा में 32 है और 4 शाखाएं हैं तो 128। मध्य शरीर में कितनी मानी है इन्होंने? 140। और ग्रीवा से ऊपर कितनी मानी है इन्होंने? 92। अब इनका योग, जितना भी योग आएगा वो कितना आएगा? 360। तो आचार्य चरक के अनुसार कितनी है टोटल अस्थियों की संख्या हमारे शरीर में? 360। और दूसरा महर्षि सुश्रुत मतानुसार इन्होंने कितना माना है? शाखाओं में कितनी मानी है और मध्य शरीर में कितनी मानी है और ग्रीवा से ऊपर कितनी मानी, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले शाखाओं में इन्होंने कितना माना है? 30 है ना, 30 गुणे 4 बराबर 120। मध्य शरीर में इन्होंने कितनी मानी है? 117। और अंतिम में ग्रीवा से ऊपर तो 63। मतलब टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 300। ये आचार्य सुश्रुत मतानुसार। उसके बाद लास्ट में हम किसके अनुसार देखते हैं? मॉडर्न के अनुसार या आधुनिक मतानुसार। इन्होंने शाखाओं में सुश्रुत को ही फॉलो किया है 120 और मध्य शरीर में 50, 50 और 36। इस प्रकार टोटल कितनी हो जाती हैं? 206। इस प्रकार हम अस्थियों की गणना
कर सकते हैं कि शाखाओं में, मध्य शारीर में और ग्रीवा से ऊपर कितनी अस्थियां होती हैं। फिर उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि अस्थियों के प्रकार। ये अपना टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अस्थियों के प्रकार। दो प्रकार से हम देखेंगे। आयुर्वेद मतानुसार और आधुनिक मतानुसार। ठीक, अस्थियों के प्रकार आयुर्वेद मतानुसार और आधुनिक मतानुसार। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आयुर्वेद के अनुसार क्या बोला गया इसमें, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, ये 5 प्रकार बताए गए। कितने, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, ये 5 प्रकार बताए गए आयुर्वेद मतानुसार। आगे किसके अनुसार, मॉडर्न के अनुसार। मॉडर्न ने कितने प्रकार माने, सिर्फ 4। कौन कौन से माने हैं, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन और इर्रेगुलर बोन। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, कपाल का रुचक का रु, तरुण का ता, वलय का वा और नलक का ना। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं करुत्वन। ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसको याद करने की, है ना। कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक, इस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, कि इन अस्थियों के एग्जाम्पल्स और इनमें कैसे हम उनको समाहित कर सकते हैं, या इनका कोरिलेशन हम आयुर्वेदीय अस्थियों का कोरिलेशन हम किसमें, आधुनिक मतानुसार में या आधुनिक बोन में या मॉडर्न बोन में कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे इनकी संख्याओं में इतना डिफरेंस है, क्यों 360 चरक जी ने मानी है, 300 सुश्रुत जी ने मानी है और 206 आधुनिक मतानुसार मानी गई है। इनका भी समावेश करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।